सऊदी हुकूमत की जानिब से 15 साल की उम्र के सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी का मामला। वजारत हज उमरा की जानिब से नई हिदायत जारी। 12 साल से 15 साल वालों को हज की इजाजत मिल गई है। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र के अफराद पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। फैसले पर नजरसानी कर दी गई। पुरानी पॉलिसी के तहत अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज का फरीजा अदा नहीं कर सकेंगे। जिनके वीजे मनसूख हुए उनको दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वजारत हज उमरा की जानिब से नई हिदायत जारी। 12 साल से 15 साल वालों को हज की इजाजत मिल गई है। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र के अफराद पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। फैसले पर नजरसानी कर दी गई है। पुरानी पॉलिसी के तहत अब 12 साल से कम उम्र बच्चे हज का फरीजा अदा नहीं कर सकेंगे। जिनके वीजे मनसूख हुए उनको दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां मानिंद पड़ने लगी। अशिया, खुरोनोश और ट्रांसपोर्ट अखराजात भी नुमाया इजाफा देखा जाने लगा। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्टेशन में मजमूई तौर पर 30% इजाफा रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चरिंग 23 जबकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल 17% महंगा हो गया। अप्रैल 2026 के दौरान महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्यूल बहरान से मुल्क की दरामदात और बरामदी लागत भी बढ़ गई। अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान। हुकूमत से खुसूसी रिलीफ पैकेज की अपील कर दी। सालाना बुनियाद पर महंगाई 13.98% से जायद तक पहुंच गई। बढ़ती महंगाई के बायस खाने पीने के अशिया, जमीनी और हवाई सफर महंगा हो गया। देही 2.09 और शहरी इलाकों में 2.75% अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को बढ़ाया। LPG की कीमत में 38% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 27, पेट्रोलियम मसनूआत 18% महंगी हुई। किरायों और तामीराती सामान की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद फैसलाबाद के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 4 से 5% तक इजाफे पर गौर। तमाम मेंबरान से मुशावरत के बाद किरायों का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट का किरायों में 4 से 5% तक इजाफे पर गौर। तमाम मेंबरान से मुशावरत के बाद किरायों का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि डीजल महंगा होने पर किराए बढ़ाना मजबूरी बन जाती है। मजीद बढ़े गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हैं, जिससे कारोबार करना मुश्किल हो चुका। हुकूमत डीजल की कीमतें फौरी कम करे तो किराए कम होने के साथ दीगर कारोबार भी चल सकेंगे। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन शहजेब अली के साथ उमर रंजा, सिटी 41, फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल के शहरियों ने महंगाई में 6 गुना इजाफे को कमर नहीं बल्कि गर्दन तोड़ करार दे दिया। बोले कि महंगाई ने बाजारों को सुनसान कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बाजारों में हू का आलम है कि मोटरसाइकिल पर खरीदारी के लिए आने वाले गाहक पेट्रोल महंगा होने की वजह से बाजारों का रुख नहीं करते। महंगाई ने ताजिर से लेकर किसान तक हर तबके को शदीद मुतासिर किया है। फैसलाबाद में बेशतर स्ट्रीट लाइट्स के बिजली कनेक्शन ना दहिंदा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 70 लाख रुपए से ज्यादा के बिजली बिल अदा नहीं किए। फैसको इंतजामिया ने बकाया जात की अदायगी के लिए 5 रोज की डेडलाइन दे दी है। अदम अदायगियों पर नड़पाला रोड, जड़ावाला रोड समेत बेशतर अहम शाहराहों के कनेक्शन मुनक़ता करने का इंदिया। फैसलाबाद शहर में बेशतर स्ट्रीट लाइट्स कनेक्शन फेस्को के नादहिंदा निकले। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 70 लाख से जायद के बिजली के बिल बकाया हैं। नड़वाला रोड, जड़ावाला रोड समेत शहर की आम शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन के बिल कई माह से अदा न हुए। फेस्को हुकाम ने बिल अदा करने के लिए 5 रोज की डेडलाइन दे दी। अदम अदायगियों पर अहम शाहराहों के स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का इंदिया। फेस्को हुकाम का कहना था कि बिजली के बिल अदा न करने वाले सरकारी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होंगे। शहर की आम शाहराहों के स्ट्रीट लाइट्स के बिल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं, जिस हवाला से मुतल्लिका दफातर को वार्निंग जारी कर दी गई है। 3 माह से स्ट्रीट लाइट्स के बिल मसूल नहीं हुए। सरकारी अदारों की बिजली के बिलों की अदायगी में सुस्ती से फेस्को रिकवरी मुतासर हो रही है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। मौसम के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि आज से 4 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। PDMA ने गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और गिरदो नवाह में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। आपको बताते चलें कि सुबह भर के कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया।
DGPDMA उमर जावेद का कहना था कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें, आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मकामात पर जाने से गुरेज करें। मजीद कहा कि किसान अपने तमाम पेशगी इक़दामात मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। एमरजेंसी में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राबिता करें। उमर जावेद ने कहा कि आज फैसलाबाद, जंग और चिन्योट में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। PSL के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि PSL 11 का ग्रैंड तैयारियां जारी। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर क़ियादत खुसूसी इजलास, PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का जायजा लिया गया। आला तालीमी मेयार को फरोग देने के लिए महकमा हायर एजुकेशन का बड़ा इक़दाम। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मॉडल कॉलेजेस के क़याम का फैसला। हर तहसील में कॉलेज का इंतखाब करके मॉडल कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। मज़कूरा इदारों में तलबा की कारकर्दगी, तहकीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। डायरेक्टर कॉलेजेस से एमिनेंस कॉलेज के क़याम के लिए मेयारी इदारों के नाम तलब। हायर एजुकेशन पंजाब का तहसील सतह पर कॉलेज ऑफ अमाइमेंट्स कायम करने का फैसला। फैसलाबाद समेत सूबे भर में तहसील सतह पर मॉडल कॉलेज कायम होंगे। हर तहसील में एक बेहतरीन कॉलेज का इंतखाब करके उसको मॉडल कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। मॉडल कॉलेज के कयाम का मकसद आला तलीमी मयार को फरोग देना और तलबा को बेहतरीन तलीमी मौके फराहम करना है। मौजूदा कॉलेज में तलीमी मयार में बेहतरी, मयारी उस्ताद, तलबा की कारकर्दगी और तहकीक पर फोकस किया जाएगा। कॉलेज में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री से रवाबत, आलमी सतह पर आगाही, मौसर क़ियादत पर भी काम होगा। इन तलीमी इदारों में हम नसाबी सरगर्मियाँ और समाजी खिदमात जैसे अहम पहलुओं को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन हकाम का कहना था कि ये इक़दाम आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने और तलबा को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तालीम फराहम करने के लिए उठाया गया है। कैमरामैन ज़ैनुल आबदीन के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। 18 हज़ारी के इलाके मुरादवाला 2L राजबा पर कायम मुरादवाला पुल पत्थर लगाकर अवाम के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ये पुल मुतादिद देहात को आपस में मिलाने के साथ मरकजी शाहरा तक रिसाई का अहम जरिया था। 18 हज़ारी के इलाका मुरादवाला में राजबा 2L पर कायम राबिता पुल की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ये राबिता पुल ओचगल, इमाम समेत कई देहात को आपस में मिलाने के साथ साथ मेन खुशाब रोड तक बाईपास के तौर पर इस्तेमाल होता था। राबिता पुल की बंदिश से तलबा और तालिबात को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। मरीजों को हस्पताल पहुंचने के लिए तवील मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि आरजी बंदिश की बजाय पुल की फौरी तामीर की जाए ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का खात्मा और राबिता आसान हो सके। जड़ावाला के अंदरूने शहर टूटी फूटी सड़कों का मसला जल्द हल होने जा रहा है। जड़ावाला अंदरूने शहर और राबिता सड़कें कारपेट होंगी। महकमे हाईवे की जानिब से 22 करोड़ से जायद के टेंडर जारी। शहरवाना पुल ता ननकाना मोड़, कलमा चौक ता लाहौर मोड़, ननकाना मोड़ ता THQ इस्लामपुरा ता लकड़ी मंडी चौक, फबारा चौक ता वाटर वर्क्स पार्क, 40 मोड़ ता बेनज़ीर पार्क, मेन बाजार इस्लामपुरा, मेन बाजार फैजान मदीना हाउसिंग सोसाइटी के रोड कारपेट होंगे। टेंडर्स 6 मई 2026 को ओपन होंगे। तमाम रोड्स 30 जून तक मुकम्मल किए जाएंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का माहाना इजलास की सदारत चौधरी शफीक अंजुम ने की। सीनियर नायब सदर जिब्रान तारिक, नायब सदर मियां मोहम्मदीन और सदर होलसेल क्लॉथ मार्केट शेख फैसल की शिरकत। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री का माहाना इजलास हुआ जिसमें ताजरान ने शिरकत की है और जो इनको मसाइल दरपेश हैं वो भी डिस्कस हुए हैं और आइंदा का क्या लाएअमल होगा वो भी डिस्कस किया गया। यहाँ पर सदर हमारे साथ मौजूद है, शफीक उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा सर, बताइएगा आज के इजलास के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका सिटी 41 का मशकूर हूँ। आज का जो मीटिंग थी ये क्योंकि महाना एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, इसमें एजेंडा तो आपके पास है, तो आपने देख लिया है। इसमें ताज़ीती रेफरेंस भी था, उसके अलावा पिछले महाना अखराजात की मंजूरी थी और आइंदा का लाहेअमल था, जिसमें यह तय हुआ कि हर जुमे को जो कमेटीज़ हैं वो मीटिंग मस्ट करेंगी और जो भी मसाइल हैं उसको हल किया जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اقدارہ بزنس کو چلنے دیا جائے. اس ملک کو جو ہے جتنے ہمارے تعداد ہے ماشاءاللہ 25 کروڑ کے قریب، اور جتنے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، اگر بزنس نہیں چلے گا تو جاب لوڈ کون اٹھائے گا؟ کیا نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھرتے رہیں گے، باہر جائیں گے، ڈونکی لگائیں گے، مر جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو ڈوئنگ آف بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف بزنس کو کنٹرول کرنا ہوگا، جس میں خصوصاً انرجی، امن و امان، یہ ساری چیزیں. اس کو آپ جب تک کمپیٹیٹو لیول پہ نہیں لائیں گے جو خطے میں دوسرے ممالک ہے، تب تک بزنس بھی نہیں چلے گا. تو آپ کو اس کو چلانے کے لیے لازمی، کیونکہ جو ہماری اس وقت ٹیم اوپر بیٹھی ہے وہ بزنس مین ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ان کو سمجھانے کی بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے. ہمارے لیے تو آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایران سے پیٹرول کیوں نہیں لے سکتے؟ ایسے سمگل پیٹرول سارا بک رہا ہے پورے بلوچستان میں، کہ پنجاب میں کیوں نہیں بکتا؟ کیا بات ہے؟ ہم کیوں 400 روپے لیٹر میں لے رہے ہیں، جس سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کرائے مہنگے ہو رہے ہیں. یہ ان چیزوں کو ان کو دیکھنا ہوگا. ملک کے اندر عام آدمی اور انڈسٹری کے اندر جان نہیں ہے بالکل، کیونکہ تمام ورکنگ کیپٹل بذریعہ بجلی کے بل، گیسوں کے بل گورنمنٹ نکال کے لیے جا رہی ہے، ٹیکسوں کے ذریعے لیے جا رہی ہے، تو وہ پیسہ سارا قرضوں کی نظر ہو رہا ہے. تو جب ورکنگ کیپٹل نہیں ہوگا میرے انڈسٹریسٹ کے پاس، میرے تاجر کے پاس، وہ کاروبار کس سے کرے گا؟ مشکل ہو جائے گا کاروبار. آپ اس پر کیا نظر ثانی کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. ایس وی پی سیف آباد چیمبر آف اسمال انڈسٹری. میں چوری صاحب نے تو بہت اچھی باتیں کی ہیں. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا اس کی وجہ سے تاجر بہت زیادہ پریشان ہوا ہے، کیونکہ 7 بجے 7:30 بجے بندہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو وہی کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے. تو جو کارخانہ بازار یا سوتر منڈی ہمارے لیے تو وہ پریشانی ہے. کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم 9 بجے کا دے، 8 بجے کا ٹائم 1 گھنٹہ ہمارے لیے بس بڑھا دے. آپ کی گورنمنٹ کو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا کرنا چاہیے. بہت وقت کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی کی جائے، ساتھ میں جو مسائل ہیں تاجران کے وہ بھی ترجیح بنیادوں پر سنے جائے، یہ مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں تاجر. جی شکریہ، اپڈیٹ کریے. ٹریفک پولیس چنیوٹ کا قانون شکنوں کے خلاف شکنجہ تیار، غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. آئندہ ماہ سے ای چالان بھی شروع کرنے کا فیصلہ. شہر میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا. چنیوٹ شہر میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کا کام مکمل، باضابطہ افتتاح کے بعد ای چلان شروع کر دیے جائیں گے. تاہم ای چلان شروع ہونے سے قبل غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائی جاری. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا تھا کہ گاڑی سوار کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے ایکسائز نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس نصب کریں. جیسے جن موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں جو ایکسائز نمونے کے مطابق نہیں ہیں، کئی تو ہم نے دیکھے ہیں کہ اپلائیڈ فار ہیں، وہ ہم بند کر رہے ہیں ہمارے دفتر میں اور ان کو بھیج رہے ہیں ایکسائز دفتر میں جا کے رجسٹرڈ کروائیں. اس کے علاوہ کئی موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ ہیں غیر نمونہ، جو کہ کیمروں میں واضح نظر نہیں آ رہی. وہ نمبر پلیٹیں ہم اتار بھی رہے ہیں، ان کو پابند بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نمبر پلیٹیں جو ہیں وہ ایکسائز نمونہ کے مطابق لگوائیں اور اس کے بعد ان کو ہم جانے دیں. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا تھا کہ شہری قوانین کے مطابق نمبر پلیٹس اور دستاویزات اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. آر پی او سہیل اختر سکھیرا کی جانب سے پولیس لائنز کمپلیکس فیصل آباد میں اردو روم کا انعقاد. ریجن بھر کے پولیس افسران اور اہلکاروں کے شوکوس نوٹسز کی سماعت. کرپشن ناقص کارکردگی، اختیارات سے تجاوز اور غفلت کے مرتکب ملازمین کو سزائیں سنائی گئی. آر پی او نے انسپیکٹر مدثر قادری، لیڈی کانسٹیبل رخسانہ جبین کو نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کیے. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر غازی خادم حسین کو تنزلی کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد اسلم ضلع جنگ کی 6 ماہ کی سروس ضبطی کا حکم جاری. عوامی بہبود کے اقدامات پر عمل درآمد اور پرفارمنس انڈیکیٹر پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر فیصل آباد مسرت جبی کا دورہ ٹوبہ ٹیک سنگھ. سٹی پارک میں شجر کاری کے تحت پودا بھی لگایا. عوامی بہبود کے اقدامات پر عمل درآمد اور پرفارمنس انڈیکیٹر پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر فیصل آباد مسرت جبی نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا. سٹی پارک میں شجر کاری کے تحت پودا بھی لگایا. ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ بھی ہمراہ تھے. کمشنر نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بیوٹیفیکیشن ورک
ورک, جنرل بس سٹینڈ کی تزئین و بحالی اور ٹیکو پارک کی اپگریڈیشن کے کاموں کا بھی معائنہ کیا. کمشنر مسرت جبی نے DHQ ہسپتال کا بھی دورہ کیا. ایمرجنسی سمیت جنرل وارڈز اور دیگر وارڈز بھی زیر علاج مریضوں کی عیادت اور ہسپتال میں سہولیات بارے دریافت کیا. ہسپتال میں صفائی کے معیار کا بھی معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کی جانب سے کمشنر مسرت جبی کو جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. مسرت جبی نے گرین سرٹیفکیٹ کے اجرا پر بھی آگاہی لی. ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ, مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات اور مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عامر محمود اور MS ڈاکٹر عبد الرحمان بھی کمشنر کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر نے دورے کے دوران عملے کی حاضری بھی چیک کی. مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا. ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے MS ڈاکٹر عبد الرحمان کو ہدایت کی کہ سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنایا جائے. مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. محکمہ خوراک گندم کے حصول کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کوشاں. فیصل آباد میں گندم خریداری کا سلسلہ جاری ہے. کسانوں میں 20,000 سے زائد باردانہ تقسیم, کاشتکاروں سے 800 میٹرک ٹن گندم خریدی جا چکی ہے. محکمہ خوراک فیصل آباد نے اعداد و شمار جاری کر دی ہے. فیصل آباد کے کسانوں میں 20,000 سے زائد باردانہ تقسیم. کسانوں سے اب تک 800 میٹرک ٹن 10,000 سے زائد گندم کی بوریاں خریدی گئیں. 100 کلو بیگ 73,277 بیگ موجود. 10,29,050 کلو کے بیگ موجود. محکمہ خوراک فیصل آباد نے باردانہ کی تقسیم کی تفصیلات جاری کر دیں. کسان حضرات 13 گندم خریداری مراکز سے گندم باردانہ لے سکتے ہیں. کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ عمران اسلم, سٹی 41 فیصل آباد. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے تیل دار اجناس میں اضافے کا پروگرام جاری ہے. ٹوبہ ٹیکسی میں تیل کی فصل کے لیے 12 نمائشی پلانٹس لگائے جائیں گے. محکمہ زراعت نے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں. تیل دار اجناس کی پیداوار بڑھانے کا بڑا اقدام. ضلع بھر میں تیل کی فصل کے لیے 12 نمائشی پلانٹس لگائے جائیں گے. محکمہ زراعت نے کاشتکاروں سے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ کسانوں کو جدید طریقہ کاشت سے آگاہی دی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز زرعی شعبے میں اچھے پروجیکٹس لا رہی ہیں. ابھی تک 25 درخواستیں وصول کر لی گئی ہیں. درخواستیں وصول کرنے کے بعد قرعہ اندازی کرائی جائے گی. حکومت کسان کو فی ایکڑ 30,000 روپے سبسڈی دے گی. ماحول کو آلودگی سے بچائیں, زندگی محفوظ بنائیں. جھنگ کے مین بازار کو پلاسٹک فری بنانے کا فیصلہ. پلاسٹک بیگز کے استعمال کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کا آغاز. محکمہ ماحولیات اور انجمن تاجران کا مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. ضلعی انتظامیہ نے خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا. شہریوں کو آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں. جنگ کے مین بازار کو پلاسٹک فری بنانے کا فیصلہ. محکمہ ماحولیات نے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات تیز کر دیے. محکمہ ماحولیات کے افسران کے انجمن تاجران جنگ کے دفتر میں ملاقات. سرکاری حکام نے تاجر برادری کو حکومتی پالیسی سے آگاہ کیا. محکمہ ماحولیات حکام کا کہنا تھا کہ 75 مائکرون سے کم موٹائی والے شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی عائد. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایک بازار کو پلاسٹک فری زون ڈکلیئر کرنا ہے, جہاں پر ہم نے پہلے میسو ایک اویئرنیس کمپین چلائی ہے. انجمن تاجران کو اور ان کے جو کلیگز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے, ایک لائزون کیا ہے ان سے, اور ان کو اس بات پہ باور کرایا ہے کہ یہاں پر نیکسٹ آپ نے پلاسٹک شاپنگ بیگ ہر کے استعمال نہیں کرنا. مین بازار جہاں کو اس حوالے سے ہم نے پلاسٹک فری زون ڈکلیئر کیا ہے. نیکسٹ فیز میں جتنا بھی ہے ہم نے ہر بازار کو ڈکلیئر کرنا ہے, اور جہاں پر ہمیں وائلیٹر ملے گا اس کے خلاف ایک میسو گرینڈ آپریشن ہوگا. انجمن تاجران کی جانب سے مہم کی کامیابی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی. عہدیداروں کا کہنا تھا کہ تاجر حضرات حکومتی ہدایت پر عمل کریں گے. ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی تدار نے دیگر تاجروں سے بھی اپیل کی کہ ماحول کو پلاسٹک فری بنانے میں کردار ادا کریں. 75 مائکرون سے نیچے شاپر جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا. تو میں اپنے تاجر بھائیوں کو اپنی طرف سے یہ میں اطلاع کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ جرمانے سے بچ سکیں. محکمہ ماحولیات حکام کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کے بیگز کے استعمال کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کرتی ہے تاکہ شہریوں میں ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے شعور بیدار کیا جا سکے. محکمہ ماحولیات کا مزید کہنا تھا کہ یہ اقدام شہریوں کو پلاسٹک کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کی جانب اہم پیش رفت ہے. کیمرامین نظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 جھنگ.
आगे बढ़कर आपको बताएं कि व्हाइट रोज स्कूल ग्रीन टाउन कैंपस फैसलाबाद में पेरेंट टीचिंग मीटिंग, साइंस और आर्ट्स नुमाइश भी सजाई गई है। तलबा की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स पेश किए गए। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल्स तारिक भट्ट और मिसिस तारिक ने भी विजिट किया। वालिदैन को बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बारे आगाह किया गया। व्हाइट रोज स्कूल ग्रीन टाउन कैंपस फैसलाबाद में पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद किया कि बच्चों की कारकर्दगी को वालिदैन से डिस्कस किया जाए। स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की मॉडल नुमाइश भी सजाई गई, जिसमें वालिदैन की बड़ी तादाद ने विजिट किया, टीचर से अपने बच्चों की कारकर्दगी को डिस्कस किया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये एक्टिविटी है, इससे बच्चों की अगर कोई डेफिसिट है तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये वाली चीज़ें। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जब बच्चों का बारे में और टीचर्स के बारे में तभी पता चलता है जब पेरेंट्स और टीचर्स का आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो इस लिहाज से ये लाजमी होना चाहिए और पेरेंट्स को भी ज़रूर आना चाहिए। ये नहीं कि ये समझ के छोड़ देना चाहिए कि नहीं लाजिम नहीं है, ये लाजिम है। जब तक हम स्कूल में आएंगे नहीं, हमें टीचर्स के बारे में नहीं पता चलेगा और अपने पेरेंट जो बच्चे हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसके बारे में नहीं पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल तारिक भट्ट और मिसिस तारिक ने भी विजिट किया। प्रिंसिपल मिस मरियम और दीगर उस्ताज़ा ने वालिदैन को बच्चों के रिजल्ट दिए। स्कूल के लिए इन तरह की मीटिंग जैसे पीटीएम आज हम करवा रहे हैं और साथ एग्जीबिशन है, बच्चों ने सारा अपना डिस्प्ले किया है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। इसका मकसद ये है कि पेरेंट्स को बताया जा सके, गाइड किया जा सके कि अगर स्कूल अपना 4 या 5 घंटे जो है उनमें जो एफर्ट कर रहा है, पेरेंट्स आर सपोज टू बी ऑन द सेम पेज। उनको चाहिए कि वो उसी स्पिरिट को, उसी पैशन को मेंटेन रखें जिस पैशन या स्पिरिट से टीचर्स बच्चों को कॉपीज पे काम करवाती हैं, उनके साथ गाहे बगाहे इन टच रहें। आज के दिन पे हमने पेरेंट्स को यही गाइड किया है, जैसे सच मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर। आज पेरेंट्स जितने भी हैं, जैसे कमिंग डेज में आप कह रहे हैं ये समर वेकेशंस आ रही हैं, उसके लिए भी हमने पेरेंट्स को गाइड किया कि कैसे उन्होंने समर पैक्स करवाने हैं और कैसी ये चीज़ें सारी करनी है उन्होंने, जैसे घर के तो मतलब घर में उन्होंने किस तरह मैनेज करना है इन चीज़ों को। उस्ताज़ा और वालिदैन का कहना था कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसी मीटिंग्स होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में आने वाले मसाइल को दूर किया जा सके। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रंगारंग स्टॉल्स तवज्जो का मरकज, दीदा ज़ेब मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश, जबकि स्टाइलिश हैंड बैग्स के मुनफरिद स्टॉल्स पर शहरियों का रश। फेस्टिवल में खातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत, खूब लुत्फ अंदोज होने लगे। आपके एक बार फिर अपडेट करते चलें कि फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। रंगारंग स्टॉल्स तवज्जो का मरकज हैं, दीदा ज़ेब मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश, जबकि स्टाइलिश हैंड बैग्स के मुनफरिद स्टॉल्स पर शहरियों का रश। फेस्टिवल में खातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत, खूब लुत्फ अंदोज होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 तलहा बाजवा से। जी बताइएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि स्टाइलिश हैंड बैग्स के मुनफरिद स्टॉल्स पर शहरियों का रश। फेस्टिवल में खातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत, खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आपके एक बार फिर अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद में एक रोज़ा फैमिली फेस्टिवल, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रंगारंग स्टॉल्स तवज्जो का मरकज, दीदा ज़ेब मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश, स्टाइलिश हैंड बैग्स के मुनफरिद स्टॉल्स, लजीज खानों से फेस्टिवल की रौनकें दुबाला हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 से तलहा बाजवा से। जी तलहा बताइएगा। बिल्कुल बात करते जाएं ईद के हवाले से, अभी जो है वो शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद की एक मुकामी मार्की में आज फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, मलबूसात, ज्वेलरी और खाने पीने की जो अशियाएँ हैं वो उसी की वजह से जो यहाँ पे ख़वातीन हैं उनकी वो रौनक बनी हुई है। इसी हवाले से अगर ज़ुबैर भी आपको दिखा सके, एक बड़ी तादाद जो है मेरे अकब में इस वक्त जो है मौजूद हैं, जो कि ईद की तैयारियाँ अभी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें यहाँ पे हमारे साथ जो है वो कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नहीं, वो बात करने से तो कासिर हैं क्योंकि इस अभी से जो है वो ईद की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ मलबूसात यहाँ पे उसके स्टॉल्स लगाए गए हैं, ज्वेलरी है, हैंड बैग्स हैं। तो ख़वातीन जो है
अब उनकी तो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अभी जो है तकरीबन 1 माह बाकी है, लेकिन अभी से जो है वो तैयारियां शहरियों की जानिब से की जा रही हैं। जुबैर, थोड़ा सा आगे भी अगर आप मेरे साथ आ सकें, इनको दिखाएं कि किस तरह जो है वो खवातीन शॉपिंग कर रही हैं। अभी से ही जो है वो मलबूसात यहाँ पे खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं, ज्वेलरी खरीद रही हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ भी कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? तो अभी से जो है ईद की तैयारी करती हुई आप दिखाई दे रही हैं, कितना एंजॉय कर रही हैं? फैसलाबाद में ऐसे इवेंट्स को किस तरह देख रही हैं? Abhi, it was really fun because I think I'm not here for the Eid, I'm here for my wedding, so I'm looking for the bridal dresses. हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि फैसलाबाद में जो इस तरह के इवेंट्स हैं वो पहले देखने को नहीं मिलते थे। एक अच्छा इवेंट है, यहाँ पे लोग ईद के ड्रेसेस भी अभी से खरीद रहे हैं। तो कितना आप जो इवेंट को हैं फैसलाबाद के उनके लिए क्या कहेंगे? I think it's a good thing. Faisalabad is growing and upbringing आ रही है, तो I think it's a perfect thing to organize such events. जी, बात करें यहाँ पे खवातीन की जो है वो बड़ी तादाद इस वक्त जो है इस फैमिली इवेंट में मौजूद है, जो कि ईद के हवाले से शॉपिंग करते हुए अभी से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात हैं, ज्वेलरी है, हैंड बैग्स हैं। इसके साथ साथ जो खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं, ख़ास तौर पे वहाँ पे भी एक अच्छी तादाद, जो बड़ी तादाद खवातीन की मौजूद है, क्योंकि ये फैमिली इवेंट है। तो फैसलाबाद में ऐसे इवेंट्स जो हैं उसका इनकाद पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब फैसलाबाद में भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। तो खवातीन की जो है वो तवज्जो का मरकज इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। जुबैर, अगर आप मेरे इस साइड पे भी दिखा सकें, इधर भी जो है एक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर दूसरी जानिब भी हम बात करें तो जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उनसे भी बात करने की इसी हवाले से कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतना अच्छा इवेंट आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह का रिस्पॉन्स देखी है फैसलाबादियों का? अल्हम्दुलिल्लाह, मैसिव रिस्पॉन्स एज ऑलवेज। हमेशा की दफा इस दफा भी फैसलाबाद ने बहुत मोहब्बत दिखाई है। एवरीवन केम आउट ऑफ देयर होम एंड माशाल्लाह अनदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट। आप मुझे बताएं कि कितना एंजॉय कर रही हैं आज के इवेंट को? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, हमेशा से ही मैं बहुत एंजॉय करती हूँ हफ्ता के इवेंट्स को। इट्स अमेजिंग, आपको बहुत सारे ब्रांड्स अंडर द वन रूफ देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। जी, बात करें अंडर वन रूफ, मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड्स हैं, मलबूसात हैं, ज्वेलरीज हैं, वो यहाँ पे खवातीन के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। तो खवातीन की जो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जहाँ पे ज्वेलरीज के स्टॉल हों, मलबूसात के स्टॉल्स हों, तो वहाँ पे खवातीन ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं इसी हवाले से कि वो इस इवेंट को जो है रंगारंग इवेंट है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कितना एंजॉय कर रही हैं आज के इवेंट को? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे भी हर किस्म के जो है ना, यहाँ पे भी हर किस्म के स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं, लड़कियों के लिए भी स्टॉल्स हैं, क्लोथिंग स्टॉल्स और ज्वेलरी स्टॉल्स, यहाँ पे हर तरह के स्टॉल्स हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। जी, यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो स्टॉल्स लगाए गए हैं, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जनाब, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे बड़ी ईद की बड़ी तैयारियाँ जो हैं वो अभी से लगी हुई हैं, क्या कहेंगे? जी, हम तो जनाब अपना स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे, आपको पता है फ्रोजन फूड का हमारा, तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा डॉक्टर हफ्सा साहबा ने किया हुआ है अरेंज, तो हम तो सुबह से बड़ा सेटिस्फाइड हैं। तो बाकी आपके सामने ये बड़ी रौनक लगी हुई है जी। थैंक यू। जी, बिल्कुल अच्छी रौनक जो है इस इवेंट पर लगी हुई है। बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस तरह के स्टॉल्स अगर लगाएंगे एक ही छत तले आपको हर किस्म के जो है वो मलबूसात, मुख्तलिफ ब्रांड्स और जो खाने पीने की अशिया में, तो खवातीन जो हैं वो यहाँ पे ना आए, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इसे फैसलाबाद के जो बासी हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त इस इवेंट पर मौजूद है। जी तलहा, शुक्रिया अपडेट के लिए। अल खिदमत फाउंडेशन का एक और बड़ा अवामी इक़दाम, फैसलाबाद की 20 बेवा खातीन में सिलाई मशीनें तकसीम। तकरीब अल खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद के दफ्तर में मुनक्किद हुई। तफसीलात जानते हैं मिर्जा कामरान सईद से। जी बताइएगा कामरान। जी, अल खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद की जानिब से अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज 20 ऐसी बेवा खवातीन को ये 20 सिलाई मशीनें दी गई हैं, ताकि वो माशरे में किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। जब रोज़गार के मसाइल की बात आती है
تو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہنر ہو تو اس کے بعد آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ضرورت آج الخدمت فاؤنڈیشن نے پوری کی ہے۔ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد کے صدر رائے ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج آپ نے یہ سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سر ہماری خواہش ہوتی ہے الخدمت کی ہمیشہ کہ لوگوں کو ہم مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں۔ ہر ماہ ان کو پیسے کچھ دیتے ضرور ہیں، ہم نے ان کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جو بیوہ خواتین ہیں جن کے سر سے اللہ نے ان کا سہارا چھین لیا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا ہوں بلکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، اچھی ناب ان کو تعلیم دے سکیں اور اچھا گھر میں بیٹھ کر باعزت روزگار حاصل کر سکیں، باعزت روزگار کما سکیں خواتین۔ اس مقصد کے تحت یہ سلائی مشینیں آج الخدمت کی جانب سے دی گئی ہیں۔ جی شکریہ اپڈیٹ کے لیے۔ ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام ہر دل تک قرآن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق MNA نائب ناظمہ جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی، ناظمہ حلقہ خواتین شورکوٹ سٹی جماعت اسلامی روبینہ سعد کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام ہر دل تک قرآن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق MNA نائب ناظمہ جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی، ناظمہ حلقہ خواتین شورکوٹ سٹی جماعت اسلامی روبینہ سعد، رہنما جماعت اسلامی شورکوٹ پروفیسر اقبال حصاری کی شرکت۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس فیصل آباد ڈویژن کا اہم اقدام، سینسر مانیٹرنگ کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے 3 رکنی ریہرسل مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینل میں محمد اویس تاج، سید قمر الدین ناصر اور محمد تسنیم انجم شامل ہیں۔ آپ کے ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس فیصل آباد ڈویژن کا اہم اقدام، سینسر مانیٹرنگ کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے 3 رکنی ریہرسل مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینل میں محمد اویس تاج، سید قمر الدین ناصر اور محمد تسنیم انجم شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سینسر مانیٹرنگ کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے 3 رکنی ریہرسل مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔